तो फ्रेंड, मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये मुझे बोलते हैं हमारे मायके के हों या हमारे ससुराल के हों कि मायके में रहती है ससुराल में नहीं जाती है, यहीं रह के सब कुछ ले लेगी, ये करेगी, मायके के लिए मैं बोल रही हूँ, तो ऐसा मेरा कोई ध्येय नहीं है कि मैं वहाँ रह के सब किसी की प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। भगवान का दिया पड़ा मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ है जो एक इंसान के पास होना चाहिए। तो बहुत कुछ है। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि मैं मायके में भले ही रहती हूँ ना, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ से सब कुछ होता है, यहाँ से ससुराल से हमारे सब कुछ होता है। उन लोगों की तरह नहीं कि मायके में रहे और वहीं पे मेरे बच्चे का सारा ठेका, मेरा सारा ठेका मेरी माँ उठाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चों का ठेका, हमारा ठेका हमारे बाबूजी उठाते हैं। वो टाइम टू टाइम, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो टाइम से पहले ही हमारे लिए कुछ बैलेंस दे देते हैं। या फिर यहाँ पे जो कहते हैं ना कि सरसों का तेल वगैरह, मान लीजिए बाबू को मालिश वालिश करने के लिए, देखिए हम ठंडी में कोई मालिश नहीं करते, हम सरसों के तेल से ही मालिश करते हैं। सब कुछ हमारे बाबूजी पहुँचाते हैं। यहाँ नहीं होता क्या? हाँ, हम लोग हवा पी के रहते हैं, हमारे ससुराल वाले हवा पी के रहते हैं। जो लोग ये कमेंट नहीं करते हैं कोई, मतलब बोलते हैं लोग। थोड़ा सा आप लोग कार्तिक को देख लीजिए कितना मस्ती कर रहे हैं, ये देख लीजिए। आब्या कर रहे हैं, आब्या, है ना। तो सब कुछ हमारे बाबूजी यहाँ से देते, ऐसा नहीं है। और मेरा ये ध्येय नहीं है कि मैं कभी, मेरा एक भाई है, भगवान का दिया एक वो तोहफा है, चाहे जैसा भी हो, उसके प्रॉपर्टी पे उसके, हम तो चाहते हैं कि वो दिन दुगुना चार चौगुना बढ़े, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ हमारा ध्येय नहीं कि मैं वहाँ रह के और उसका सारा हक मारूं, या फिर ज़िंदगी में मैं कभी वहाँ के लिए सक्सेसफुल होगा, ऐसा कुछ मेरा ध्येय नहीं है। जो लोग आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप लोग की गंदी सोच, आप लोग को मुबारक हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। बहुत सी आप लोग अपने को देखो ना कि मतलब आपकी बहन बेटी आ जा रही है तो कह तो रहे ससुराल में कुछ मिले ना मिले, यहाँ ससुराल से कुछ होना हो, मायके में जाके कहते हैं कि बच्चों के लिए सारा कुछ। हम भी देखते हैं, जरूर हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं। बच्चे के लिए सब कुछ A to Z, मतलब कि मायके से होता है। जो भी होता है मायके से ही होता है। हमारे मायके से तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी दिन अच्छे बुरे की बात नहीं है, माँ हेल्प करती है मेरा, ऐसा नहीं कि नहीं करती है, लेकिन जो कंटिन्यू रोज का जो रूटीन है ना बच्चों के लिए, हमारे लिए कपड़े लत्ते, खान पान का जो भी अच्छा बुरा, जो भी खाने पीने का मन है, तो वो हम करते हैं और मुझे बाबूजी के दिए हुए पैसे से करते हैं। मेरी माँ कुछ नहीं करती है। तो ये गलत बात है जो लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। रहते इसलिए है मायके में कि थोड़ा सा हमारे यहाँ कोई है नहीं ससुराल में, तो वहाँ पे रहेंगे ना, थोड़ा बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा। शरीर से करना होता है और पैसे से किसी को नहीं करना होता है। तो आप लोग खुद को देखो ना, मेरे मुझे मत बोलिए कि मेरा सारा ठेका मेरी मम्मी चलाती है, भाई को कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भाई के लिए तो वो चीज़ सोचती हूँ, शायद आप अपने भाई के लिए नहीं सोचती होंगी या सोचते होंगे, ठीक है ना। ये सब गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी मत आप लोग सोचिए, ना बोलिए, ठीक है ना। हम जब तक हैं, जब तक हमारा बाबू छोटा है तभी तक मायके के लिए है। जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, आप लोग बताइए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, है ना। ठीक है फ्रेंड, तो बाय बाय। आप लोग बताइएगा क्या हम जो बोले हैं गलत है कि सही है। तो फ्रेंड, एक साफ साफ आप लोग बात सुन लीजिए कि जो मेरा भाई है, तो वो मेरे को इतना बुरा बोल देता है, इतना भला बुरा बोलता है कि शायद एक बहन को कभी बर्दाश्त ही ना हो, ठीक है। तो अभी जो भाई भाई करती फिरती हैं आप लोग ना, अगर मेरे जैसा आपका भाई अगर आपको अपमानित करता, ठीक है ना, तो आप कभी उसको जहर की घूंटी पिला दी होती, समझ रही है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि वो कोई कुछ कह के दिल पे नहीं लेता है कि मैंने इसको बोला है तो मैं ऐसा मतलब कि बोला है तो उसको दिल पे लेके बैठेगा। तो जब वो दिल पे लेके नहीं बैठता है तो फिर मैं क्यों लेके बैठूँ, वो तो मुझसे बड़ा है ना। और हाँ, उसी के अगर वो नहीं होता ना तो उसकी उतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं होती, और मैं जाके वहाँ पे 2 दिन 4 महीने साल भर के लिए मैं वहाँ बैठ के खा नहीं पाती, बैठ के रह नहीं पाती, वहाँ रह नहीं पाती। मेरे 1-2 दिन के लिए ठिकाना नहीं मिलता मायके में, ठीक है ना। उसी का दिया हुआ है, चाहे जो भी है, कि
मैं आज 2 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए वहाँ जाके रह लेती हूँ, ठीक है ना। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हाँ मैं ये भी जानती हूँ जितना बोलता है ना उतना मानता भी है, मैं यही जानती हूँ। ऐसे भले ही बोलता है, लेकिन अभी मेरे पे कोई कष्ट हो जाए, मुझे मेरे आंखों में आंसू देख ले तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के चढ़ाने बढ़ाने से जो कुछ भी वो बोल देता होगा तो मैं उसकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। जब गुस्सा आता है तो मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, मैं बुरा नहीं मानती, ठीक है ना। जैसे मुझे दर्द हो रहा है ना, अगर मुझे जितना दर्द होता है तो उसको भी तो दर्द होता होगा। अगर मैं बोल दी होती हूँ तो उसको भी तो दर्द होता होगा ना, आप लोग बताइए। तो मैं उसको माफ़ कर दे रही हूँ, या फिर उसके दिल की बातों को दिल पे नहीं लेके उसके यहाँ रह रही हूँ, तो मैं बुरी हो गई। अरे आप लोग देखिए, अगर आपका भाई कुछ बोल देता ना तो आप लोग ऐसी हैं लोग ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शायद कभी वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो एक रिश्ते को चलाने के लिए आपका यही एक कर्तव्य है कि सहना भी सीखिए, ठीक है, और अपने हक के लिए लड़ना भी सीखिए। हक आपका कहाँ है? ससुराल में। ससुराल में लड़िए हक के लिए, मायका में नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपके भाई को, अगर आपके बाप को कोई भी दबा रहा है, वहाँ पे पीछे भी मत हटिए मायके में, ठीक है ना। कि कोई क्या बोल रहा है तो मैं अरे ससुराल वाली हो गई हूँ, मैं क्यों जाऊँ उसके बीच में। नहीं, मैं तो बोलूँगी और मैं बोलती हूँ, ये भी तय है, मैं बोल देती हूँ भाई, ठीक है, मैं बोलती हूँ। मायके में भी अगर कोई आँख ताँख दिखाता है, अनाप शनाप बोलता है या फिर दबाने की कोशिश करता है, तो चाहे वो कुछ भी हो, अपने को क्यों ना बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा कुछ समझते होंगे, तो मैं उनको कुछ नहीं समझती हूँ, ठीक है। मैं उनको बोल देती हूँ चाहे वो कुछ भी रहे, क्योंकि वो एक दिन के लिए खाने के लिए नहीं रहेगा तो वो रोटी और दाल और ये सब नहीं पहुँचाते हैं। मैं तो बोल देती हूँ भाई, कोई आज तक दिया थोड़ी कोई देगा, दी है तो हमारी एक चाची है, कभी कुछ नहीं रहेगा तो बहुत कुछ कर देती है। उनका मैं उनको बहुत समझती हूँ कि नहीं, हाँ बुरे दिन हो साथ देती हैं और अच्छे दिन भी हो तो कभी जलती नहीं है, ठीक है। तो देखिए वीडियो बनाते बनाते एक ब्रश आया मेरे को, क्योंकि कपड़ा भी साफ़ करना है, सबका कपड़ा साफ़ करना है, बाबूजी पुष्कर, वैष्णवी, बाबू सबका साफ़ करना है। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, हमें सर्दी जुकाम हो गया, पानी का चेंजिंग हो गया है ना, इसकी वजह से। रात को बाबूजी मेरे बहुत बोल रहे थे, रात में देख ली कि मैं पंखा चला के सोई थी, मच्छर बहुत लगते हैं, तो इसकी वजह से सुबह में बहुत डांट रहे थे कि पंखा चला के कहाँ सुतल रहा राती में, हमारे क्या करूँ मच्छर आता रहा, आता मच्छरदानी लगा ले रहे थे। हम कहते अच्छा ठीक बटे, आज से लगा के सुतल। फिर चलिए हम काम करने जा रहे हैं, अब थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग आप लोग के लिए भेजते रहेंगे, ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिएगा, क्योंकि एक औरत का यही सब प्रक्रिया होता है ना, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धोना, लड़ना, जो भी करना होता है यही सब हमारा काम है। फ्रेंड आप लोग को कहाँ से लेके आए यही सब मैं आप लोग को शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी। शायद मेरी बात से आप लोग को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन वर्ड मिल जाते होंगे, तो आप लोग को हेल्पफुल अगर वीडियो लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू। अपना प्यार दुलार प्लीज़ बनाइएगा हमारे ऊपर, ओके। आप लोग से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग को प्यार करती हूँ तभी तो मैं ज़िंदा हूँ।